आपदा नहीं आई तेरे साथ? नहीं। क्यों, क्या कह रही थी? कहने लगी मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरे तेरे ये माथे की चोट देख कर भी वो तेरे साथ नहीं आई? मैं नहीं समझती कि वो इतनी संदिल हो सकती है। अरे नहीं आती तो ना आए, भाड़ में जाए। मैं कौन सा मरा हूं उसे यहाँ लाने के लिए? वो क्या समझती है? उसके पांव पकड़ के माफी मांगू मुझसे? ये हरगिज नहीं होगा अम्मा। वैसे एक बात बता रही थी कि तुझे गुरूर किस बात का है? अरे डर उस वक्त से, पता नहीं किस वक्त तुझे उसके पांव पकड़ के मन्नत करनी पड़ जाए। अम्मा मुझे मजबूर मत करो। बेटा मैं तुझे क्या मजबूर करूंगी, तू तो अपनी मर्जियों का मालिक है। आपदा आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं थी। ना तो तूने अपनी मर्जी लाकर कौन से सुख कमा लिए, ना तो तुझे उसने अपने घर रहने दिया, ना तो तू उसे अपने घर ला सका। कम से कम मैंने अपनी मर्जी की, मेरे घर में सुख और चैन तो है ना, सुकून है। बेटा बाहर दरवाजे पर देखो कौन आया है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इस्तेशाम साहब का घर है? जी ये तो शाम साहब का घर है। क्या बात है, पुलिस क्यों आई है? पता नहीं अम्मी। आपका सुल्तान बशीर नाम शख्स से क्या तल्लुक है? जी वो बेटा, मेरा मकसद है मेरा भांजा है, मेरी मरहुमा बहन का बेटा। क्या बात है, उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? नुकसान और उसको? बीबी वो तो बहुत से लोगों का नुकसान करके भाग गया है, मफरूर है। इंस्पेक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो आपका रिश्तेदार गुजरात में बैंक डकैती में मुलव्वस है। क्या? वहां से भाग कर फैसलाबाद चला गया। उसके चंद करिंदों को हमने गिरफ्तार किया है। उनमें से एक ने बताया है कि सुल्तान बशीर नामी शख्स को आखिरी बार इस घर में देखा गया है, बल्कि उसने इस घर में वारदात भी की थी। जेवर और नकदी अपने बंदे को दे दिए थे। ये जेवर आपके घर का है? जी ये तो मेरी बहू का जेवर है। एक दिखाइए। ये शख्स पुलिस को मतलूब है। चोरी चिकारी, लड़कियों की स्मगलिंग इसका सरगना है। बुरे कामों का धंधा करता है। इंस्पेक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपको इतला देने आए। जब भी वो दोबारा इस घर में आए तो फौरन पुलिस से राब्ता करें। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, माफ कर दे। माफ कर दो? इसे कैसे माफ कर दो अम्मी? आपकी माफी क्या मेरी राबिया को वापस ले आएगी? कर दो प्लीज, चली जाए। जाए। I'm so sorry, राबिया। मुझे तुम्हारा ख्याल करना चाहिए। आराम से बना। यहाँ बैठ जाओ, सही तरह से बैठ जाओ ना। तुमने सुना डॉक्टर क्या कह रही थी? हाँ सुना। मुझे तो तुम्हारा केस काफी पेचीदा लग रहा है, और तो और वो डॉक्टर भी मशकूक नजरों से देख रही थी हमें। जानती हूँ, देखा मैंने।
अच्छा, वो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स कुछ पेपर साइन कराते हैं ना? साइन कर देना मेरे लिए, और अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना। कैसी अजीब बातें कर रही है तुम राबिया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो कह रही थी कि तुम्हारा कोई अजीज रिश्तेदार होना चाहिए तुम्हारा उस वक्त। मेरा कोई नहीं है। अरे राबिया, यहाँ छुप के बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं भी अपने वालिदैन रिश्तेदारों से मुंह मोड़ के इस घर में रह रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गए हैं। सुबिया, मैंने कहा ना, कोई नहीं रहा मेरे लिए। कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। उसकी तो हालत भी ऐसी नहीं थी कि यूं दर बदर होती। अब आंसू बहाने से क्या फायदा अम्मा? काश तुम अपने राबिया के आंसू पहचान के उसे हमदर्दी की होती, उसे अपने बेटे की पसंद जान के सीने से लगाया होता, उस पर एतबार किया होता, तो आज मैं इतना बेबस और इतना तन्हा ना होता माँ। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। मेरी तो सुल्तान ने सल्ब कर ली थी। मुझे क्या पता था, जिसको मैंने अपने हाथों से पाला पोसा तरबियत की, वो इतना जलील और घटिया निकलेगा। माफ कर दो। ये माफी आपको राबिया से मांगनी चाहिए माँ। वो भी अगर वो जिंदा है तो। अगर उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो गया हुआ ना अम्मा, वो तक अपनी जान ले चुकी होगी। ऐसा ना कहो साहब, ऐसा ना कहो। मेरा दिल कहता है वो बिल्कुल खैरियत से होगी। वो जिंदा है, वो बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करता। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे। सुनिए, आप राबिया की बहन है ना? हाँ, तुम सोबिया हो ना, राबिया की दोस्त? जी जी, मैं सोबिया हूँ, राबिया की हम दोस्त। तुम्हारी शादी पर भी गए थे, है ना? हाँ जी, मैं वही हूँ। अच्छा, राबिया कैसी है? जब से राबिया की शादी हुई है हमें उसका कुछ पता नहीं है। तुम तो जानती हो अब्बा ने किन हालात में उसे घर से निकाला था। उसके बाद हमें कभी उससे मिलने नहीं दिया गया। मेरे ससुराल वाले भी मुझे उसकी शादी पर जाने नहीं दे रहे थे। हमने राबिया को बहुत तलाश किया मगर उसका कहीं पता नहीं चला। मैं तुम्हारे घर भी गई थी लेकिन वहाँ से भी उसका कुछ पता नहीं चला। हम उसके ससुराल गए तो उसकी सास ने उस पर बहतान और इल्जाम लगाया कि वो घर से भाग गई है। लेकिन मैं जानती हूँ ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन बिल्कुल ऐसी नहीं। अम्मी भी उसके गम में उसे याद करते हुए इस दुनिया से चली गई। आंटी की डेथ हो गई? हाँ, अब्बा भी हर वक्त सिर्फ राबिया को याद करते रहते हैं। लेकिन अंकल तो राबिया से नाराज थे ना? नाराज थे लेकिन अब नहीं। अम्मी की वफात ने अब्बा को बहुत बदल दिया।